तो वेलकम है आपका एक दूसरे वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूज़ स्टेट क्या होता है। पिछली वीडियो में समझा था कि रिएक्ट के अंदर जो हुक होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक सबसे पहला जो आपका हुक है वो है यूज़ स्टेट, ठीक है। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, तो ज़रूर इसे अच्छे से समझो, बहुत काम आएगा आपके आगे रिएक्ट की जर्नी में। तो what is a use state? Use state is a React hook that lets a component remember data and update the UI when that data change. मतलब यूज स्टेट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी एक यूआई को उसके डेटा को स्टोर करके रखना हो और उसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज या फिर कुछ भी कह लो तरीके से उसे चेंज भी करना हो, तो उस केस में हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस में यूज स्टेट इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस यू आई ऑटो अपडेट फंक्शन, ठीक है। वाई नॉर्मल वेरिएबल डोंट वर्क। अब मान लो आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, आपने काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड इंक्रीज नाम का फंक्शन बनाया, और ये जैसे ही इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा तो काउंट प्लस प्लस होगा और कंसोल लॉग में दिखेगा, ठीक। वैल्यू चेंजेस, यूआई डज नॉट अपडेट ऑटोमेटिकली। बात तो सही है, वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन जो यूआई है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे फिक्स करोगे? देखो, React needs remember value, re-render component when value change. That's it. With the help with use state. अभी देखो हम करेंगे क्या, const सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे const करके क्या बनाया, count बनाया, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, const state and set state। अब इसको हम कैसे करेंगे, यूजिंग यूज स्टेट। अब यहाँ पे एक इनिशलाइज वैल्यू आती है, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है। और वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि काउंट दिया, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने सेट काउंट दे दिया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं ये वाला कोड, ठीक है। एंड हम आते हैं अपने वी एस कोड के अंदर, एंड वी एस कोड के अंदर जो हमारा ऐप डॉट जे एस एक्स वाली फाइल है उसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक सिंपल सा कोड है, ठीक है। क्या है, एक सिंपल सा कोड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम ऐप होगा, ठीक है। एंड ये हमारा डिफॉल्टली एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप, ठीक है। ठीक है, हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया एज अ डिफ़ॉल्ट। अब इसमें हो क्या रहा है, हमारा एक H1 है जिसमें हमारा काउंट है, ठीक है, और हमारा एक बटन है। इस बटन के ऑन क्लिक होने पर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है सेट काउंट, और इसी के अंदर हमारा काउंट आएगा और उस काउंट में एक जुड़ता जाएगा। अब देखो, हमको कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ा और हमारा ये यूआई भी वर्क करेगा। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल हम इसे रन करके टेस्ट भी कर लेते हैं क्या ये सच में काम कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो सिंपल अपना टर्मिनल को हमें क्या करना है, ओपन करना है, एंड दिस इज टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। चलो, मैं सबसे पहले अपने उस फोल्डर के अंदर चलाता हूँ जहाँ पर मेरा कोड है। तो मेरा फोल्डर है लर्न कोड नाम का, लर्न रिएक्ट। उसके अंदर जा करके मैं लिखूँगा npm रन डेव, ठीक है। इस कमांड से मैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कर लूँगा, ठीक है। और मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ही ओपन हो रहा था तक हम कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं आगे क्या चीज़ है। आप यहाँ पे वैसे भी ये जो कोड हमने समझाया है इसको आप यहाँ पर भी समझ सकते हो। इस डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कंपोनेंट रेंडर करेगा पहले बाय डिफ़ॉल्ट 0 को, लेकिन बटन क्लिक होने पर सेट काउंट में 1 कॉल्ड हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, 0 से ये 1 हो जाएगा। और ऐसे करके एक एक करके ये आपका यूआई अपडेट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि रॉन्ग तरीका क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। दिस इज नॉट अ गुड वे, बट करेक्ट वे इज दैट सेट काउंट को हमने कॉल किया और उसके अंदर काउंट प्लस 1 कर दिया।
इसी प्रकार से यूज स्टेट कैजुअल रिराइंडर आप कर सकते हो, जैसे हमने कहा कि 5 से ही होगा, तो ठीक है, तो वो 5 से ही स्टार्ट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर आते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। डोंट नो व्हाई app.css is not needed, अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं, इसे हम रिमूव कर देते हैं एंड लेट मी रिफ्रेश दिस अगेन एंड स्टिल हमारा ये नहीं दे रहा है, बट वाई, लेट मी चेक दिस, वाई दिस नॉट शोइंग मी। एक बहुत छोटा सा इशू जो मैंने नोटिस नहीं किया, बेसिकली देखो ये जो हम यूज स्टेट वगैरह ये जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, देखो ये बेसिकली रिएक्ट के अंदर से आ रहा है, तो हमें इसे मंगाना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया था, तो मैंने फटाफट इंपोर्ट कर लिया है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्रॉपरली हमारा दिख रहा है, 0 यहाँ पर है, ठीक है। स्टाइलिंग वगैरह छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो। मैं बटन को क्लिक करूँगा तो देखो 1 2 3 4 करके इस प्रकार के ये काम करेगा। अच्छा, अगर मैंने इनिशियल वैल्यू 0 दे रखी है, अगर इसको मैं 10 दूंगा, ठीक है, तो मैं अगेन अगर अपने इस पेज पर आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा 10 से ही स्टार्ट होगा और फिर ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका जो यूज स्टेट है ये आपका काम करता है। आप बल्कि इस पर और भी प्रैक्टिस करना और समझना इसको। ये और भी जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्ट्रिंग के तौर पे देखा जाए तो नेम से सेट नेम हो जाएगा, बूलियन में इज़ ऑन या फिर सेट इज़ ऑन, जिस जो भी कह लो। एरे के फॉर्म में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो एज अ टू डूज एंड सेट टू डूज करके, जिसमें आपका एक एरे आ जाएगा। आप इसे एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, और भी तमाम जगहों पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। सो मेक श्योर आप इसको एक बार ज़रूर खुद से पे प्रैक्टिस करना, थोड़ा बहुत इधर उधर के क्वेश्चंस वगैरह को भी सॉल्व करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।